अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर है। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अभी इस लेक्चर में जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम को यूज़ किया था, इसी तरह ही बेसिक थ्योरम में हमने ये भी पढ़ा था। जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, एक्स की पावर एन हो माइनस ए की पावर एन हो और एक्स माइनस ए हो, तो वो उसकी लिमिट होती है एन टाइम ए की पावर एन माइनस वन। इसके इक्वल होती है। ये मैंने प्रूफ किया था कि किस तरह किया था, ये आप लोगों को अगर प्रूफ समझना है तो काइंडली बेसिक में जाके समझे। अभी मैं इन तीनों क्वेश्चन में यही चीज़ को यूटिलाइज करूँगा, क्योंकि मैंने प्रूफ कर लिया। जब हमारे पास एक फार्मूला आ गया है तो हम इस फार्मूले को ही यूटिलाइज करेंगे, ना कि दोबारा फिर क्वेश्चन को प्रूफ करने की तरफ लेके जाएंगे। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 प्लस एच 3 की पावर 2, 3/2 माइनस 1/h। तो ये है सोल्यूशन। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। मैं ये करता हूँ कि ये देखो, ये वाली शेप इधर नज़र नहीं आ रही, नहीं ना नज़र आ रही, क्योंकि ये देखो ये 1 है, ये असल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं ये करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 प्लस एच के है। किसके है? 1 प्लस एच के। अभी इधर से h की वैल्यू फाइंड करो, क्या आती है? ये 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, ये h आ गया। ये देखो 1 प्लस एच की वैल्यू x आ गई और h की वैल्यू x माइनस 1 आ गई। अभी बस लिमिट रह गई है। तो ये देखो लिमिट x किसको जा रहा है? 0 को। तो जब ये 0 को जाएगा तो x किसको जाएगा? 1 को जाएगा। ये देखो h अप्रोचेस टू 0 है, तो x किसको चला गया? 1 को चला गया। बस हमारा काम हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 प्लस एच किसके इक्वल है? एक्स के। तो इसकी पावर क्या है? 3/2 है। और -1 एज इट इज आ गया और h की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 1। तो ये देखो, ये इधर जो फार्मूले में इधर a की जहाँ पे 1 है, ये देखो जिधर जिधर a है, ये देखो a है और ये a है। तीन जहाँ पे ये भी 1 a और ये भी a और ये भी a। ओके, तो ये देखो इधर x था वेरिएबल, तो ये भी x की पावर n है, तो इधर n 3/2 है। तो आप कहेंगे 1 के ऊपर तो नहीं है, तो 1 की पावर 3/2 कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये 1 नहीं रहेगा ना। तो ये भी आ गया, x माइनस 1 भी आ गया, सेम चीज़ बन गई। अभी हमने इस फार्मूले को ही यूटिलाइज करना है। फार्मूले में क्या है? अभी ये देखो n की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3/2 और a की जगह पे क्या है? 1 है। तो बस इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जिधर n है उधर 3/2 रख दें, और जिधर 1 है जिधर a है उधर 1 रख दें जिधर a है, और जिधर n है उधर 3/2 रख दें। तो ये देखो 1 की पावर कुछ भी हो 0 के अलावा, तो वो 1 ही रहेगी। तो इसका आंसर आ गया 3/2। इस फार्मूले को यूटिलाइज किया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काइंडली ध्यान रखिएगा। आई होप समझ आई होगी। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 3/2 -1 x माइनस 1। ये देखें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है। जो हमने सब्स्टिट्यूशन की उसके बाद जो क्वेश्चन बना, तो ये वही क्वेश्चन है, ये कौन सा है? वही क्वेश्चन है। तो हम इसे दोबारा फिर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ पाए। तो ये देखिए फार्मूला हमारे था पास था, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a, ये इक्वल होता है n टाइम a की पावर n माइनस 1 के। ओके, तो ये देखो हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 भी हमें नज़र आनी चाहिए, फिर ही ये फार्मूला बना सकते हैं ना। आप लगा सकते हैं एयर ए किसके इक्वल है? 1 के। n किसके इक्वल है? 3/2 के। तो इसको सॉल्व करें, इस फार्मूले में वैल्यू रखें,
3/2, ए की जहाँ पे 1, 3/2 माइनस 1, इसको सॉल्व किया, 3/2 आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप समझ आई होगी। ये देखें फार्मूला जो उसने इम्पोर्टेंट लिमिट बताई थी, उनका क्या फ़ायदा हुआ, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, बस कंपेयर करके वो शक्ल बनानी है, कंपेयर करके एन और ए की वैल्यू पुट की जाए और आपका काम होता जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन। ये देखो लिमिट, मैं बार बार यही थ्योरम बार बार लिखी जा रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ए की पावर एन ओवर क्या है, एक्स माइनस ए। तो ये देखो इसमें ओवर में तो एक्स माइनस ए नहीं है, ये तो पावर में है, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें इधर इस तरह की शेप बनानी पड़ेगी। सोल्यूशन मैं क्या करता हूँ, क्वोशंट लिमिट की मदद से इसके लिमिट को सेपरेट सेपरेट करता हूँ, कर सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, ये काफ़ी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये आ गया एक्स एन माइनस ए एन ओवर, इसके ऊपर लिमिट सेपरेटली अप्लाई मैंने कर ली, तो ये आ गया। ये देखो एक्स माइनस ए बनाना है, इधर इधर भी ए, लिमिट भी ए है और वेरिएबल भी एक्स है, तो यही बनाना है। क्या मैं ये कर सकता हूँ, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए और मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मेरा ख्याल है कि अभी ऐसे नहीं करना चाहिए, हम दोबारा से इसे करते हैं, ताकि हाँ इस तरह लिमिट जब आप पहले अप्लाई कर देंगे वो काम सही नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये भी एक सीखने वाली बात थी। एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए एन। ये देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मुझे चाहिए, एक्स ए चाहिए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ओके, ये देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या स्टेप करता हूँ, ये आप लोगों को देखें समझ आती है कि नहीं। एक्स माइनस ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। ये देखो मेरे पास ए ओवर बी, ये मैंने फर्स्ट जब एक्सरसाइज 1.1 करवा रहा था बड़ी डिटेल से करवाया था। तो ये देखो ए डी से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए डी आ जाता है और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखो ए इधर क्या था, ए था एक्स की पावर एन माइनस ए, ये ए था, और ये देखो और ये, और x माइनस ए क्या है, डी है, ये देखो x माइनस डी, तो इसी तरह ये आ गया, ये वाली आ गई। इसी तरह b देखो, b क्या है, x माइनस ए है, तो ये देखो x माइनस ए पड़ा हुआ, और c क्या है, एक्स एम माइनस ए एन, ये पड़ा हुआ। तो सेम शेप बन गई है, तो इसको हमने रीशेप किया ताकि हम काम कर सकें इजीली। अभी हम क्या करते हैं, इनके ऊपर फर्दर लिमिट अप्लाई करते हैं क्वोशंट रूल की मदद से। x की पावर m, a की पावर n ओवर x माइनस ए, और डिनोमिनेटर में x अप्रोचेस टू a, x की पावर m, a की पावर m ओवर x माइनस ए। तो आपको पता है नोमिनेटर की लिमिट n की जहाँ पे n नहीं है तो n एज इट इज, a की जहाँ पे a ही है तो a एज इट इज, n माइनस 1 एज इट इज आ गया। तो इधर n की जहाँ क्या है, m है, तो m आ गया n की जहाँ पे, a की लिमिट वही है, और इधर भी n की जहाँ पे m आ गया, और ये चीज़ बन गई। तो इधर देखो n ओवर m तो एज इट इज आ गया, तो a ये देखो बेस सेम है, पावर ये देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, n माइनस 1 है, ये माइनस टाइम m माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस है होल, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा।
तो जब हमने इसे फर्दर सॉल्व किया, एम एन ओवर एम, ए की पावर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एम और वन के साथ प्लस वन हो जाएगा, ये वन वन से कैंसिल आउट, एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास ये फार्मूला था बेसिक में, हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट लिमिट्स में, इसी को यूज़ किया है और इसी की शेप बना के से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पूरे लेक्चर की पूरे फर्स्ट चैप्टर की समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।